मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य का तो हम सभी को पता है, क्योंकि मुग़लों ने ही ताजमहल, तख्ते ताऊस यानी कि मयूर सिंहासन जैसी कई बेशकीमती चीज़ें तैयार की थीं। और मुग़ल पीरियड 16th सेंचुरी में पूरे विश्व की जीडीपी में तो 25% यानी एक चौथाई हिस्सा तो भारत का ही था। तो इससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुग़ल डायनेस्टी कितनी रिच रही होगी। अब मुग़ल एम्पायर था तो बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें टोटल 19 मुग़ल एम्परर रूलर्स रहे, लेकिन 6th रूलर औरंगज़ेब के बाद पूरे मुग़ल साम्राज्य का डाउनफॉल चालू हो गया था। और वो क्यों हुआ था वो आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। अब पूरे मुग़ल एम्परर में मेन ये 6 रूलर्स ही थे, जिसमें से हर किसी की एक तो नहीं बल्कि कई सारी रानियां थीं। और ऑफ कोर्स शादी एक राजा की होती थी, तो शादी में पैसा भी पानी की तरह बहाया जाता था। तो ऐसे में पूरे मुग़ल एम्परर में सबसे महंगी शादी शाहजहाँ के बेटे और औरंगज़ेब के बड़े भाई दारा शिकोह की हुई थी। इसमें टोटल 32 लाख रुपए का खर्च आया था, जिसमें कि आधे पैसे 16 लाख रुपए तो दारा शिकोह की बहन जहांआरा ने दिए थे, क्योंकि जहांआरा औरंगज़ेब, दारा शिकोह और सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाई दारा शिकोह से करती थी। तो फिर शाहजहाँ ने दारा शिकोह को मुग़ल सम्राट क्यों नहीं बनाया? तो चलिए फिर जानते हैं। तो शाहजहाँ और मुमताज़ महल के 14 चिल्ड्रंस थे, लेकिन इन 14 में से सिर्फ 7 ही जिंदा बचे। अब इन 7 में से 4 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगज़ेब, शाह शुजा और मुराद बख्श, जिनमें से कोई एक शाहजहाँ के बाद अगला मुग़ल बादशाह बनता। अब बचपन से ही शाहजहाँ अपने इन चारों बेटों में सबसे ज़्यादा प्यार दारा शिकोह से करते थे। शाहजहाँ दारा शिकोह को हमेशा अपने दरबार में बैठाते थे और अपनी आंखों के सामने रखते थे। और यहाँ तक कि शाहजहाँ दारा को किसी सैन्य अभियान में भी भेजना पसंद नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ औरंगज़ेब को दक्षिण की तरफ, मुराद बख्श को गुजरात और शाह शुजा को बंगाल सैन्य अभियानों में भेजा जाता था। और कहीं ना कहीं ये शाहजहाँ का प्यार दारा के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि दारा ना ही जंग लड़ने की स्ट्रेटेजी को कभी समझ पाया और ना ही उसमें डार्क पॉलिटिक्स की समझ आ पाई। बट स्टिल दारा में बहुत सारी क्वालिटीज़ भी थीं। दारा एक टैलेंटेड पोएट थे, एक अच्छे धर्मशास्त्री थे। दारा को डिफरेंट आर्ट्स की भी एक अच्छी नॉलेज थी। बट दारा को एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और दारा की लोगों को रिकॉग्नाइज करने की अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी वीक थी, जिससे वो एक परफेक्ट किंग नहीं बन सकता था। लेकिन फिर भी शाहजहाँ को दारा को ही उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा थी। तो ऐसे में एक दिन शाहजहाँ ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और दारा को सिंहासन पर बैठा के ये अनाउंस कर दिया कि दारा ही उनके बाद इंडिया पर शासन करेंगे। लेकिन ये बात दारा के भाइयों को पसंद नहीं आई और दारा के अपने भाई औरंगज़ेब और दूसरे भाइयों से रिलेशंस खराब होते गए। और ये बात शाहजहाँ को भी पता थी, लेकिन शाहजहाँ ने अपने सभी बेटों में रिलेशंस इम्प्रूव करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। मुग़ल दरबार में भी दारा की पावर बहुत बढ़ चुकी थी। लेकिन थोड़ा बहुत औरंगज़ेब के बारे में भी जान लेते हैं। 1634 में शाहजहाँ ने प्रिंस औरंगज़ेब को दक्कन का गवर्नर बना दिया। शाहजहाँ के सभी बेटे किसी न किसी राज्य में गवर्नर ज़रूर थे। तब औरंगज़ेब ने महाराष्ट्र के खड़की में जाकर उसका नेम रीचेंज करके औरंगाबाद कर दिया। फिर 1637 में औरंगज़ेब ने रबिया दुर्रानी से शादी कर ली और इधर शाहजहाँ मुग़ल दरबार का कामकाज दारा को सौंपने लगा। फिर 1644 में औरंगज़ेब की सिस्टर की एक्सीडेंटली आग में जलकर मौत हो गई। लेकिन औरंगज़ेब इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बावजूद आगरा 3 हफ्ते लेट पहुंचा, जिससे शाहजहाँ को औरंगज़ेब पर बहुत गुस्सा आया और शाहजहाँ ने औरंगज़ेब को दक्कन के सूबेदार की पोस्ट से सस्पेंड कर दिया। इसके जवाब में औरंगज़ेब 7 महीनों तक मुग़ल दरबार नहीं आया। फिर जाकर कहीं शाहजहाँ ने औरंगज़ेब को गुजरात का गवर्नर बनाया और अब औरंगज़ेब ने गवर्नर का काम बहुत स्मूथली किया और वो गुजरात का एक परफेक्ट गवर्नर बन गया। ये देख शाहजहाँ ने उसे नॉर्थर अफ़गानिस्तान के बदख्शान और बाल का भी गवर्नर बना दिया। और यहाँ भी औरंगज़ेब ने बढ़िया काम किया और उसे सिंध और मुल्तान का भी गवर्नर बनाया गया। बट इसके बाद औरंगज़ेब पर्शिया के सफ़ाविद्स से कंधार पर कंट्रोल के लिए युद्ध कर रहा था। बट औरंगज़ेब को इनसे हार के अलावा कुछ मिला तो अपने पिता शाहजहाँ की उपेक्षा। लेकिन फिर 1652 में उसे फिर से दक्कन का गवर्नर बना दिया गया। फिर उसने गोलकोंडा और बीजापुर के खिलाफ युद्ध किए, जिसमें वो जीतने ही वाला था। लेकिन बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट पर शाहजहाँ ने अपनी पूरी सेना वापस बुला ली, जिससे कि औरंगज़ेब को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि शाहजहाँ ने ये सेना दारा के कहने पर वापस बुलवाई थी। अब भाइयों में एक दूसरे के खिलाफ जहर बढ़ता गया और अब 1657 में शाहजहाँ बहुत बीमार हो गए
और सबको ये लगने लगा कि शायद ये शाहजहाँ का आखिरी समय हो सकता है, जिसके बाद अब नए मुगल सम्राट की ज़रूरत होगी। दारा शिकोह ही नया मुगल सम्राट बनता, लेकिन उसके तीनों भाइयों को ये बात मंजूर नहीं थी और फिर चारों भाइयों में स्ट्रगल शुरू हो गया। लेकिन मेनली दारा या औरंगजेब के ही जीतने का मौका था और मुगलों में वैसे भी प्रीमो की नेचर ट्रेडिशन नहीं था जिसमें कि अपने बाद अपने बड़े बेटे को अपना राज सौंप दिया जाता है। तो फिर इन सभी भाइयों में राजा तो कोई भी बन सकता था और यही चीज मुगल भाइयों में आपस में लड़ाइयाँ करवाती थी। अब ये चारों भाई दारा, औरंगजेब, शाह सूजा और मुराद बख्श सत्ता के लिए आपस में लड़े, जिसमें सबसे पहले शाह सूजा ने खुद को बंगाल का सम्राट घोषित कर लिया और ईस्ट से आगरा की तरफ बढ़ा और मुराद बख्श खुद औरंगजेब के साथ हो गया, ये डील करते हुए कि सबसे पहले हम दोनों मिलकर दारा और शाह सूजा को हराकर खुद मुगल सम्राट बन जाए और इसके बाद हम दोनों राज आधा आधा आपस में बांट लेंगे। अब दारा को बिहार का गवर्नर घोषित किया गया और 60,000 पैदल सैनिक और 40,000 घुड़सवार दारा की कमांड में प्रमोट किए गए। अब शाहजहाँ काफी हद तक अपनी बीमारी से उबर चुके थे और दारा के समर्थन में थे, लेकिन 14 फरवरी 1658 को बहादुरपुर के युद्ध में, जो कि दारा के एल्डेस्ट सन सुलेमान ने लड़ा था शाह सूजा के खिलाफ, इसमें जीत तो सुलेमान की हुई, लेकिन औरंगजेब और मुराद बख्श ने बैटल ऑफ समूहगढ़ में दारा को हरा दिया और समूहगढ़ से 13 किलोमीटर दूर आगरा किले पर अपना कब्जा कर लिया और 8 दिन बाद शाहजहाँ को भी कैद खाने में डाल दिया। इस हार के बाद दारा आगरा से दिल्ली भाग गए और दिल्ली से लाहौर, उनका अगला डेस्टिनेशन मुल्तान और वहां से सिंध था। और ऐसे ही भागते भागते दारा ने सिंध से कच्छ के रण को पार कर लिया और काठियावाद पहुंचे, जहां पर दारा की मुलाकात गुजरात के गवर्नर शाहनवाज खान से हुई, जिसने दारा की आर्थिक रूप से बहुत मदद की और दारा के लिए एक सेना का भी इंतजाम किया, जिससे कि दारा ने सूरत को ऑक्यूपाई कर लिया और अजमेर की ओर बढ़ चला। अपनी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाने के लिए दारा ने पावरफुल राजपूत मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह को अपने सपोर्ट में करने की कोशिश की, लेकिन दारा इसमें फेल हो गया। फिर अब दारा ने फैसला किया कि अब वो अपनी छोटी सेना के साथ ही युद्ध करेगा और औरंगजेब ने जो सैनिक दारा को पकड़ने के लिए भेजे थे उनसे दारा ने युद्ध किया, जिसमें दारा फिर से बुरी तरह हार गए। ये दारा की बचपन में जंग के अभियानों में ना जाना ही एक बहुत बड़ा कारण था दारा की हार का, क्योंकि दारा को बैटल्स की कुछ अच्छी नॉलेज नहीं थी। खैर, अब इस हार के बाद दारा सिंध भाग गए और एक अफगान सरदार जुनैद खान के पास शरण ली, लेकिन जुनैद खान ने दारा को अपना बंदी बना लिया और औरंगजेब को खबर दी कि दारा उसकी कैद में है। फिर औरंगजेब ने अपनी सेना पहुंचाकर 10 जून 1659 को दारा को अपनी कैद में ले लिया। अब दारा को दिल्ली लाया गया और एक गंदे हाथी पर जंजीरों से बांधकर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया। दारा को इस दौरान कई सारी यातनाएं दी गईं और इसके बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह का सर कटवा दिया और अपने पिता शाहजहाँ, जो कि औरंगजेब की कैद में थे, उनको ये सर भिजवाया गया, जिसे देखकर शाहजहाँ बेहोश हो गया। तो चलिए, बस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म। और अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स टू ऑल।